चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है। 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। तो देखिए, बड़ी कवरेज के साथ लगातार रिपब्लिक भारत बना हुआ है। गेस्ट भी हमारे साथ तमाम मौजूद है, लेकिन तवांग को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। 30 मिनट में अतिरिक्त जवान पहुंचे हैं। झड़प के 30 मिनट के अंदर मदद पहुंची। सतर्कता की वजह से चीनी सेना भाग गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि किस तरीके से चीनी सेना दुम दबाकर भाग गई। और हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं लगातार, उनसे हम जान रहे हैं। मेजर जनरल जेके बंसल सर, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन क्या ये चीन की बौखलाहट है? जिस तरीके से अभी ओली में अभ्यास हुआ, तमाम क्वाड में जो मेंबर बन गया है इंडिया, उसको लेकर ये उसकी बौखलाहट है? क्योंकि चीन में इतना दम इसलिए नहीं है, जिनपिंग में इतना दम इसलिए नहीं है क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। विरोध जिनपिंग वहां पे झेल रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये इस चीज़ की बौखलाहट है? बिल्कुल इस चीज़ की बौखलाहट है। जब ये एक्सरसाइज हुई इंडो यूएस ओली के अंदर में, ये 3 दिसंबर को ख़त्म हुई है, 100 किलोमीटर है चाइना बॉर्डर से, तो उस समय उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था और चीन घबराया हुआ है। चीन का ये घबराहट है कि भारत और यूएसए के संबंध बहुत मजबूत होते जा रहे हैं, जो कि चीन के लिए एक बहुत चिंता का विषय है। इसके अलावा उनकी आंतरिक स्थिति बहुत ख़राब है, इकोनॉमी गिरी हुई है, वहाँ पर जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से बहुत सारे वहाँ पे राइट्स चल रहे हैं, ये चीज़ है। तीसरा जो है, हमको स्क्वाड के मेंबर्स हैं। और अभी सबसे बड़ी चीज़ बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे जवानों ने जवाब दिया मुंह तोड़, इसके अलावा उनके एम्बेसडर को बुला करके इसका जो उनको भी इसका प्रोटेस्ट किया जाए और इंटरनेशनल लेवल पे यूएन में और जो बाकी देश हैं जैसे यूएस है, फ्रांस, यूके, जो सब लोग इनसे खफा का हैं और ये जानते हैं कि चीन की विस्तारवादी नीति है जो सब तरफ चल रही है, जो उन्होंने इधर उधर दिखाया हुआ है। तो इन चीज़ों को देखते हुए चीन को इस चीज़ पे घेरा जाए और चीन जो है जब इस चीज़ों को पॉलिटिकली और जो डिप्लोमेटिकली भी उसका सामना करना बहुत ज़रूरी है। ये स्ट्रेटजिक चीज़ बहुत ज़रूरी है। टैक्टिकल लेवल पर हमारी सेनाएं जो हैं ये बहुत तरह से तैयार हैं अच्छे से। गलवान के बाद से ही हमारी सेना ने पूरी तैयारी की है। हमारी ओवरजर बिल्कुल एक नई स्ट्रेटेजी के साथ, जी बिल्कुल नई स्ट्रेटेजी के साथ हमको आगे बढ़ना होगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। तवांग झड़प पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। देर रात 2:45 के बीच ये घुसपैठ हुई। 2:45 से 3:15 के बीच झड़प हुई है। सुबह 3:30 बजे अतिरिक्त जवान वहां पर पहुंचे। अंधेरे जंगल का फायदा चीन उठाना चाहता था। सेना की सतर्कता की वजह से चीन को उल्टे पैर भागना पड़ा। इस वक्त डीके पांडे सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है, हमने गलवान से भगा दिया, डोकलाम से भगा दिया, अब तवांग से भगा दिया, क्या इसका कोई एक फाइनल हल हमें अब ढूंढना होगा, उस दिशा में आगे बढ़ना होगा? देखिए, इसके 2 तरीके हैं। एक तो जो है आक्रामक तरीका है कि आप लड़ाई करिए और उसका जो है मुंह तोड़ जवाब दे दीजिए, लेकिन क्या उससे हल निकलेगा? ठीक है, हम शायद पहला युद्ध जीत लें, लेकिन उसके बाद चीन फिर प्रत्युत्तर देगा, तो ये क्रम चलता रहेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अगर समस्या का हल निकालना है तो दोनों को अक्रॉस द टेबल बैठ के ही निकालना होगा। जो सच्चाई है, जो एक्चुअल में फैक्ट्स हैं, उनको सामने रखना होगा और दोनों देशों को उनका सम्मान करना होगा ताकि जो है अंतिम उसका निर्णय लिया जा सके। अभी क्या हो रहा है कि हम अपना काफ़ी पूंजी जो इसमें लगा रहे हैं। आर्थिक स्थिति हमारी जो है निश्चित रूप से भारत जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन हम जहां विकास की तरफ ध्यान दें उसकी जगह हम सेना को कैसे चीन को रोकना है उस पर अगर हम ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो विकास प्रभावित होगा। ठीक है, मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि देखिए 2006 में भी चीन ने इसी तरीके की धृष्टा कोशिश की थी, लेकिन वो तब भी नाकाम हो गया था। बातचीत से क्या होगा? एक और संधि साइन होगी। 1954 का क्या हुआ? 1993 संधि का क्या हुआ? 96 का क्या हुआ? 2005 का क्या हुआ? 2013 का क्या हुआ? जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म 2012 का वो क्या हुआ? 17 जनवरी 2012 का WMCC वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, उसका क्या हुआ? एक और संधि, एक और नेगोशिएटिंग टेबल। ये कब तक? चीन की समस्या खत्म हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मैंने कहा 1 पाम 5 फिगर स्ट्रेटजी की सोच की मौत नहीं हुई है, जोंगुआ की सोच की मौत नहीं हुई है, ये हरकत होता रहेगा। एक ही सलूशन है, आप
आप डिप्लोमेटिक लेवल पे करते रहिए बातचीत, उसको आइसोलेट करते रहिए, इकोनॉमिक लेवल पे पेट में लात मारती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जैसे को तैसा वो हमारे क्षेत्र में घुसने की कोशिश करता है, हम उसके क्षेत्र में घुसेंगे। सिंपल, उसके क्षेत्र को हिंदुस्तान का नामकरण कीजिए। जब आप दिखाइए मैप, यदि मैप दिखाने में सरकार हिचकिचाती है तो एटलीस्ट आप क्लेम करना शुरू कीजिए। देखिए, जब तक आप इस तरह से, तुलसीदास ने बहुत फंडा क्लियर कर दिया है, बिन भय होत न प्रीत गोसाई, बिना भय के प्रीत नहीं होता है, भय क्रिएट करने की जरूरत है। और भय कैसे क्रिएट कीजिएगा? यदि हमको पता है कि मैं आपको कुछ अपशब्द कहूँगा, आप मेरे को ऐसा करिए कि मेरे मुंह से खून निकलेगा, तो मैं डरूंगा अगले बार। लेकिन मैं कहूँगा नहीं, अब मैं नेगोशिएटिंग टेबल पे आते हैं, बातचीत करने, हम लोग को लड़ना नहीं चाहिए, ये सबसे कोई मतलब नहीं निकलता है। बिल्कुल। और इतिहास गवाह है कि मतलब नहीं निकला है। इतनी संधि क्या हुआ? यूज ऑफ फोर्स नहीं होगा, मिनिमम फोर्स डिप्लॉय होगा, बातचीत से समस्या सॉर्ट आउट होगी, हुआ कुछ भी नहीं, जीरो। तो क्या हम काट की हांडी कितनी बार चढ़ेगी, ये कर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, लगातार हमने गलवान में भी देखा, और देखिए एक बार फिर से लगातार चीन जो है इसी तरीके की हरकतें करता रहता है। सर, आपके पास वापस लौटने से, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तवांग झड़प पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, टीजर गन, नुकीले डंडों से लैस थे चीनी, लेकिन भारतीय सेना भी जरूरी हथियारों से लैस थी। ये बड़ी खबर आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरीके से टीजर गन, नुकीले डंडों से लैस थी चीनी सेना, लेकिन भारतीय सेना भी हथियारों से लैस थी। और देखिए एलएसी पर जो सेना की गतिविधियां हैं वो भी तेज हो गई हैं। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दीपेश। बिल्कुल, एलएसी पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती हो चुकी है, उन्हें तैनात कर दिया गया है। तो वकील, उस दौरान भी हमने देखा था कि किस तरह से जवान वहां पर तुरंत पहुंच चुके थे। तो एलएसी पर सेना की गतिविधियां जो है वो अब तेज हो चुकी है, बढ़ चुकी है। अतिरिक्त जवानों की जो तैनाती है वो वहां पर की जा रही है, यानी समझा जा सकता है कि हर स्थिति पर हमारे जवान कहीं ना कहीं तैयार नजर आ रहे हैं। किसी भी विषम परिस्थिति में भारतीय जाबाज जो हैं, जो भारतीय रणबांकुरे हैं, वो वहां पर डटे हुए हैं और तैनात नजर आते हैं। और देखिए, आपको ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, इस समय आखिरी चेक पॉइंट पर हम मौजूद हैं। सेना के जवान जो हैं किस तरीके से टुकड़ी जा रही हैं ये आप देख सकते हैं। और एहतियातन जब से डोकलाम का संघर्ष हुआ था उसके बाद इसी पॉइंट पर जो है भारतीय सेना के जवानों ने अपनी गश्त को बढ़ा दिया है। और विशेष तौर पर उस जगह पर इस गश्त को बढ़ाया गया है जहां पर पहुंचना मुमकिन नहीं होता है, जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भारतीय सेना के जवान आसपास पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पर डटे हुए हैं। और ये पूरा का पूरा जो सेना का कॉन्वॉय है हम आपको दिखा रहे हैं, जो लेह की तरफ इस समय नीचे की ओर जा रहा है। अभी ऐसा ही जो गश्त करती हुई सेना की टुकड़ी थी वो ऊपर की ओर गई है। और ऊपर की ओर इस समय ठंड ज्यादा होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना के जवान हैं जो भारत की रक्षा के लिए सीमा पर इस समय तैनात हैं। तो चीन से तवांग में हुई झड़प पर संसद में विपक्ष ने हंगामा किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में चीन से झड़प पर बयान दिया। बिल्कुल, उन्होंने साफ कहा है कि भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और हमेशा ऐसा जवाब देने के लिए भारतीय फौज तैयार है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया है कि चीन को 1 इंच जमीन पर भी आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। एक रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाते हैं। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है। 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया। तवांग में हिंद के सूरमाओं ने वीर गाथा लिख दी है। चीन की हिमाकत के जवाब में करारा तमाचा जड़ दिया गया। ऐसा वज्रपात किया कि चीन की सेना पीठ दिखाकर भाग खड़ी हुई। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। संसद में रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि भारत के शूरवीरों ने चीन को उसकी भाषा में ही समझा दिया। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर चीन ने आगे भी कोई दुस्साहस किया तो भारत के रणबांकुरे हमेशा तैयार हैं।
न चीन 1 इंच जमीन ले सका है और न ही लेने देंगे। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी झड़प को लेकर कहा कि हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन भी नहीं गई है। हिंद की सेना ने अंदर घुसे हुए लोगों को खदेड़ दिया है। भारत के शौर्य के आगे चीन दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। पहले भी तवांग की झड़प को लेकर साफ हो चुका है कि चीन को बड़ा नुकसान हुआ है। स्थानीय लोग भी इसकी पुष्टि कर चुके हैं। अब संसद में रक्षा मंत्री ने भारत की वीरों की शौर्य गाथा पर मुहर भी लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और बड़ी खबर